सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 12 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टीचर्स एंड स्टूडेंट लिख लेंगे। टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। टुडे वी विल लर्न अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. There is no mixing of genetic information. जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है लैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। एग्जाम्पल बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। स्टार्ट करते हैं। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन। ए बर्ड स्टार्ट एज ए बल्ज ऑन द पेरेंट्स बॉडी। एज दिस बर्ड डेवलप्स एंड ग्रोज इट बिकम्स ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा शरीर में एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, और जिसे मुकुल कहते हैं। और जैसे जैसे ये विकसित होती हैं, डेवलप्स करती हैं, ग्रो करती हैं, विकसित होकर ये क्या एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक नया जीव बन जाता है। ये जैसे ये मुकुल से अलग हो जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स द बर्ड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट्स बॉडी। एग्जाम्पल ईस्ट। अच्छा, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें जो बर्ड्स होती हैं वो पेरेंट्स बॉडी से जुड़ी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल ये हुआ इसमें ईस्ट। Finally, it detached from parents' body and develops into a complete mature individual. और ईस्ट जैसे जो जीव होते हैं ये, ठीक है, फाइनली ये क्या करते हैं, ये पेरेंट्स की बॉडी से अलग हो जाते हैं और ये कंप्लीट बिल्कुल मैच्योर जो वयस्क जीव होता है उसमें विकसित हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रा की तरह। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर के थ्रू भी दिखाया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं हम। सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड फ्रॉम ए बर्ड, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ओके, इधर टॉपिक है बाइनरी फिशन इन अमीबा। जो अमीबा होता है उसमें द्विखंडन। अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म which begins its reproduction by division of its nucleus into two nuclei. अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ काइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इनटू टू विद ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। और इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। फाइनली टू डॉटर अमीबा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ऐसी जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग को डिफाइन करना है, मुकुलन को, और बाइनरी फिजन को। तो देखिए, पहले आप यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बडिंग तक। सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्स फ्रॉम ए बर्ड, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो ये लिख देंगे, हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के लैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट आप सेकेंड लाइन में लिखेंगे। आप चाहे तो ये हेडिंग भी डाल सकते हैं, बडिंग, उसके बाद ये लाइन्स लिखना, ठीक है। और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बाइनरी फिजन, फिर आप लिखेंगे दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड
बाइनरी फिजन, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी सीन। आपको ऐसे दो जीवों को उदाहरण बताने जहाँ मुकुलन और द्विखंडन देखा जा सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर यहाँ से एग्जाम्पल करके, बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, मुकुलन किस में, हाइड्रा और ईस्ट में, और बाइनरी फिजन इन अमीबा एटसेट्रा, और द्विखंडन किस में, अमीबा में आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है Why is the new organism produced in asexual reproduction exact copy of the parent? So इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. There is no mixing of genetic information. जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसमें आपको बच्चों यहाँ जो हेडिंग डली हुई है यहाँ से आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है। देखिए यहीं से, ठीक है। फिर आप पूरा लिखेंगे और ये पिक्चर भी बनाएंगे, पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आप। अमीबा इज ए सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म विच बिगिंस इट रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्ली। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ cytoplasm of the body into 2 with each part receiving a nucleus. Finally 2 daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba, ठीक है। This type of, आप यहीं तक कर लीजिए आंसर नंबर 5। ओके, आप चाहें तो बाइनरी फिजन तक भी लिख सकते हैं। आंसर नंबर 5 है, आप इसे भी इसमें ही ऐड कर सकते हैं आंसर नंबर 1 को 5 में ही, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें भी आपको अमीबा का डायग्राम बनाना है और इसमें भी आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है और ये डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे बडिंग इन हाइड्रा, a bud starts as a bulge on the parent body. As this bud develops and grows, it becomes a new individual organism. In some organism, the bud remains attached to the parent's body. Finally, is detached from parent body, develops into a complete mature individuals. यहाँ तक लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ तक लिखेंगे तो बेटर रहेगा। 5th मैंने यहाँ तक निशान लगाया, पूरा पैराग्राफ लिखना है। Since new individual is develops from a bud, this type of asexual reproduction is called as budding. Okay students, तो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आंसर नंबर 4 में भी विद द डायग्राम और इसमें भी, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।